एडोल्फ हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। उनका बाल्यकाल एक कठिन और अशांत दौर था। पिता के सख्त व्यवहार और मां के जल्दी गुजर जाने से उनके मन में अकेलेपन और विद्रोह की भावना घर पर गई थी। वियना में, जहां वह एक कलाकार बनने का सपना लेकर गए थे, 2 बार अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स की प्रवेश परीक्षा में असफल रहे। यह असफलता उनके दिल में एक गहरा घाव बन गई। इस दौरान वह गरीबी और नाउम्मीदी के बीच रहे और यहीं उन्होंने यहूदी विरोधी विचारों को अपनाना शुरू किया, जो उस समय यूरोप में फैल रहे थे। जब 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो हिटलर के लिए यह एक नए जीवन की किरण थी। उन्होंने खुद को एक जर्मन सिपाही के रूप में भर्ती करवाया, हालांकि वह ऑस्ट्रियाई नागरिक थे। युद्ध के मैदान में उन्होंने बहादुरी दिखाई और कॉर्पोरल की पदवी तक पहुंचे। उनके लिए युद्ध ने उनकी निरर्थक जिंदगी को एक उद्देश्य दिया था। लेकिन 1918 में जर्मनी की हार ने उन्हें गहरा आघात पहुंचाया। उनका विश्वास था कि जर्मन सेना को मैदान में नहीं हराया गया, बल्कि घरेलू शक्तियों, विशेष रूप से यहूदियों और समाजवादियों ने पीठ में छुरा घोंपा है, जिसे स्टैब इन द बैक मिथक कहा जाता है। युद्ध के बाद हिटलर म्यूनिख आए और एक छोटी सी अत्यधिक राष्ट्रवादी पार्टी, जिसका नाम आगे चलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाजी पार्टी पड़ा, में शामिल हो गए। अपनी कट्टर और प्रभावशाली भाषण कला के दम पर वह जल्दी ही पार्टी के नेता बन गए। उनकी विचारधारा एक मजबूत जर्मनी की स्थापना, वर्साई की संधि को खत्म करना और जर्मन आर्य जाति की सर्वोच्चता पर आधारित थी। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध की हार का गुस्सा और आर्थिक संकट का फायदा उठाया। आम जनता, जो हताश और बेरोजगारी से जूझ रही थी, उनके जुनूनी वादों और सरल दुश्मनों को देखकर उनकी तरफ आकर्षित होने लगी। कई साल के संघर्ष और राजनीतिक उपद्रवी कोशिशों के बाद आखिरकार 30 जनवरी 1933 को हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया। 1 साल के अंदर ही उन्होंने लोकतंत्र की सारी संस्थाओं को डरा धमकाकर खत्म कर दिया और खुद को फ्यूहरर नेता घोषित कर दिया। उनके शासन में जर्मनी तेजी से एक तानाशाही राज्य बन गया। उन्होंने विरोधियों को जेल भेजा, मीडिया पर नियंत्रण किया और यहूदियों के खिलाफ अत्याचार का एक क्रमिक अभियान शुरू किया। होलोकॉस्ट, यहूदियों का बड़े पैमाने पर संहार और द्वितीय विश्व युद्ध की आग उन्हीं के विश्व विजेता वर्ल्ड कॉन्करिंग के सपने का नतीजा थी। हिटलर की महत्वाकांक्षा ने दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध की ज्वाला में धकेल दिया, जिसमें अनुमानित 5 करोड़ से अधिक लोगों की जान चली गई और लाखों लोगों को होलोकॉस्ट में शहीद होना पड़ा। जब सोवियत सेना बर्लिन में प्रवेश कर रही थी, तब 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। हिटलर की कहानी एक चेतावनी है कि कैसे एक व्यक्ति की शक्ति की भूख, नफरत और कट्टरता पूरी